एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज डॉक्टर निकिता सैलानी। आपके अपने यूट्यूब चैनल में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आप सभी के सामने वीडियो लेकर आई हूँ, जिसके लिए मैं अपने व्यूवर्स से क्षमा चाहूँगी क्योंकि काफ़ी लॉन्ग टाइम का गैप हो गया। बट जो आज मैं टॉपिक लेकर आई हूँ, जिस टॉपिक का नाम है साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव, या आप कह सकते हैं मेंटल सिम्टम्स जो साइड इफ़ेक्ट्स से होते हैं डिसअपॉइंटमेंट लव के, उसमें कौन सी मेडिसिन बहुत अच्छा मेंटल प्लेन पर एक्शन करती हो, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगी। तो जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और टॉपिक पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूले। चलिए बिना देरी किए हुए टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव के लिए बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक में मेडिसिन मानी गई है, जिसका नाम है इग्निशिया एमेरा। ठीक है, इग्निशिया एमेरा मेनली मेंटल प्लेन पर एक्ट करती है। तो मैं आपको पूरा, जब आपको डिप्रेसिव स्टेज में जाते हैं, आपको किसी चीज में आपका मूड चेंज रहता है, या आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहती है, जो भी सिम्टम्स जो मिलते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। ये सभी सिम्टम्स आपके इग्निशिया एमेरा मेडिसिन में प्रेजेंट होते हैं। आपको ये सभी सिम्टम्स अगर आपके साथ मिलते हैं तो आपको ये मेडिसिन लेनी है। ठीक है, इसमें इग्निशिया में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसको गलत न्यूज कहीं से भी मिल जाती है, मीन्स कि कहीं कुछ गलत हो गया, मतलब एक्साइटेड कुछ चीज मिलती है, ये किसी भी प्रकार का डर होता है, या उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आती है, चिंता से किसी भी तरीके की चिंता हो, या आप उसको चिढ़ाते हैं, कोई भी व्यक्ति चिढ़ाता है, या कोई होता है, या डिसअपॉइंटमेंट लव होता है, या वो अपने अंदर की कामेच्छा को दबाता है, जिसके कारण उसके दिमाग में प्रॉब्लम होने लगती है। हमेशा नाराज अप्रसन्न सा रहता है इग्निशिया का पेशेंट, और इंसल्ट फील करता है किसी के सामने जाने में। ठीक है, ये था सिम्टम्स। दूसरी तरीके से वो पेशेंट क्या तेजी से, पेशेंट की जो मानसिक स्थिति होती है, जो मेंटल स्थिति होती है, वो चेंज होती रहती है। एक मूवमेंट में पेशेंट क्या हंसने लगेगा, और नेक्स्ट मूवमेंट में पेशेंट क्या उदास हो जाएगा और रोने लगेगा, या फिर वो एक मूवमेंट में पेशेंट खुश होता है और दूसरे मूवमेंट में पेशेंट क्या दुखी हो जाता है। एक क्षण के लिए पेशेंट बहुत ज्यादा हैप्पी होता है, और दूसरे तरफ देखें तो पेशेंट को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगती है, वो चिड़चिड़ा होने लगता है। ठीक है, पेशेंट को अकेले रहने का मन करता है, लोनलीनेस पेशेंट मेनली पसंद करता है, और जब वो लोनलीनेस फील करता है, रहता है, तो उसमें पेशेंट क्या करता है, काल्पनिक थॉट्स सोचता है, जिसके कारण पेशेंट की क्या मेमोरी क्या वीक होने लगती है। पेशेंट को जब आप पेशेंट से कुछ बात करेंगे या कोई भी एक्साइटमेंट होता है, तो पेशेंट की इनवॉलंटरी शाइन होने लगती है, मीन्स उसकी सांस चलने लगती है, तेज तेज चलने लगते हैं। पेशेंट क्या एक तरीके से रेस्टलेस होने लगता है। पेशेंट क्या उसको आदत रहती है, चुप रहने की आदत रहती है, ज्यादा बात करना पेशेंट को पसंद नहीं रहता, उदास रहता है, दुखी रहता है पेशेंट। ठीक है, चिंताग्रस्त रहता, हर वक्त किसी न किसी मैटर पे वो चिंता करता ही रहता है। अल्टीमेटली उसकी जो स्मरण शक्ति होती है, मेमोरी जो होती है, उसकी वीक होने लगती है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये सिम्टम्स आपको मिलते हैं तो आप डेफिनेटली ये मेडिसिन ले लेंगे तो आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट है पेशेंट बिना किसी रीजन के चिंता करता रहता है, या फिर किसी भी बात पर चिल्लाता रहता है। एक तरीके से उसको पेशेंट को अगर डांटें तो पेशेंट के क्या पसंद नहीं करता। छोटी छोटी चीजों पे, किसी सामने वाले की छोटी छोटी चीजों में
गलतियां ढूंढने की कोशिश करता है। एक तरीके से शॉर्ट टेम्पर का पेशेंट होता है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव पेशेंट रहता है। ठीक है, मूड उसका हमेशा चेंज होता रहता है। ठीक है, पर जब भी पेशेंट ठीक होता है, इस ठीक मूड में है, उसे अच्छा लग रहा है, तो उस दौरान पेशेंट का नेचर बहुत ही फाइन नेचर होता है। लेकिन कहीं से भी कोई दूसरी बात हो जाती है या इमोशनल स्ट्रेस हो जाता है किसी भी तरीके का, उसे कोई बात पता चल जाती है, तो उसके कारण पेशेंट का तुरंत इमीडिएट क्या नेचर बदल जाता है। ठीक है, थोड़ा सा भी इमोशंस पेशेंट बर्दाश्त नहीं कर पाता, जिसके कारण उसे निराशा उसके मन में फील होने लगती है। फिजिकली और मेंटली, मीन्स शारीरिक और मानसिक तौर पर व्यक्ति जो होता है वो एग्जॉस्टेड होता है, एक तरीके से बहुत ज्यादा थका हुआ सा लगता है, कि ऐसा लगता है कि बहुत लंबे समय से उसने बहुत सारा काम किया हुआ है, अब मैं बहुत ज्यादा थक गया। उसके मन में उसको इसी तरीके से फील होता है। बहुत ज्यादा पेशेंट को एंजाइटी होती है, चिंता होती है, ऐसा महसूस करता है पेशेंट कि उसने किसी भी प्रकार का एक गलत काम कर दिया है, जो कि गलत काम उसके पेरेंट्स के सामने या किसी के सामने उसको माफी नहीं मिल पाएगी। मीन्स वो गलत काम हो गया है, अब उसको उसके लिए सॉरी कोई नहीं दे सकता। ठीक है, डरा हुआ सा पेशेंट रहता है, एक तरीके से बहुत ही डरा हुआ, भयभीत, एक तरीके से बहुत फेयर और एक कायर कॉवर्ड साइज पेशेंट रहता है। ठीक है, रेस्टलेस रहता है। ठीक है, पेशेंट बेचैन टाइप का रहता है, गलती करता है। सबसे बड़ी बात, वो गलती करता है लिखने में, लिखना कुछ चाहता है और उसके लिख कुछ और जाता है। ठीक है, और बोलने में भी उसके जो सेंटेंस होते हैं वो सेंटेंसों में कुछ और बोलता है और बोलना कुछ और चाहता है। अगर पेशेंट को आप सांत्वना देंगे, मीन्स कंसोलेशन करेंगे उसको, तो उसको और ज्यादा उसकी प्रॉब्लम जो है वो वर्स होने लगेगी। मीन्स किसी को कहीं दर्द होता है तो अपन उसको सांत्वना दे देते हैं कि ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर में, कोई बात नहीं है। बट उस पेशेंट को अगर आप ऐसा करेंगे तो उसको बेटर फील नहीं होगा, बल्कि और उसका दर्द और ज्यादा बढ़ जाएगा कि ये व्यक्ति जाए, मेरे से बात ना करे। ठीक है, इस तरीके के सिम्टम्स होते हैं। और स्पेशली बच्चों के लिए जो होता है, अगर बच्चे इस टाइप के होते हैं तो उनको डांटते हैं, तो बच्चे क्या डांटने के कारण रोने लगते हैं। रोने के कारण बच्चे चले जाते हैं अपने रूम में, और जाकर वो क्या, उन्हें सो जाने के बाद उन्हें क्या है, कन्वल्सिव डिसऑर्डर भी होने लगता है। ठीक है, तो जो ये मैंने जो आपको बताया, ये ओवरऑल मेंटल सिम्टम्स इग्निशिया एमेरा के मैंने आपके साथ डिस्कस किए। अगर आपके साथ ऐसे सिम्टम्स आते हैं, आपको डिप्रेसिव एंजाइटी है या डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव के कारण ये ऐसा हुआ है, तो आप डेफिनेटली इस मेडिसिन को एक सप्ताह में 200 पोटेंसी पे डाइल्यूशन फॉर्म में 4 बूंद टंग पर ले, आज ले, फिर 3 दिन छोड़कर फिर 4 बूंद दोबारा ले टंग पर, बट टंग को अच्छे से क्लीन कर ले, और आपके जो ये मेंटल सिम्टम्स है, इस तरीके की कंडीशन है एंजाइटी, वो डेफिनेटली पूरी सही हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं डॉक्टर निकिता सैलानी जल्द मिलूंगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।